नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम घड़ी का जो अपना पॉइंट चल रहा था उसमें आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने घड़ी की दोनों सुइयों में अतिव्यापन से संबंधित मैटर कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे घड़ी की दोनों सुइयों में विपरीत स्थिति या फिर 180 डिग्री का एंगल बताया जाए। तब अपन को क्या करना है, हमारे पास जो एक फॉर्मूला था कि 60/11 गुणा समय प्लस माइनस कोण बटे 30, ये अपने पास फॉर्मूला था। यहाँ पर कोण के स्थान पर अगर विपरीत स्थिति देता है तो भी 180 डिग्री का एंगल रखना है, और अगर 180 डिग्री एंगल लिख के देता है फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने पास, क्योंकि 180 की जगह यही रहेगा एंगल। अब देखिए 60/11 गुणा समय प्लस माइनस कोण है अपने पास 180 डिग्री और बटे में रहेगा 30। यहां से अगर अपन कैंसिल करें तो अपने पास आएगा 6। तो क्या रहता है 60/11 गुणा में समय प्लस माइनस 6। अब देखिए यहां पर अपन को कोई भी समय ज्ञात करना होता है तो एक बार तो +6 करने से आएगा और एक बार -6 करने से, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 बार अतिव्यापन होता है तथा 2 बार ही विपरीत स्थिति आती है। लेकिन अतिव्यापन और विपरीत स्थिति जो दोनों बार आती है वो समान समय पर आती है, इसलिए अपन क्या करते हैं केवल एक ही समय ज्ञात करते हैं और वही अपना आंसर रहता है। तो देखिए अपन यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, और इसमें क्या रहता है कि यदि आपके पास समय के स्थान पर आप इनमें से कोई भी एक अंक लिखते हैं 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 2 3 4 में 5 लिखते हो तो आपको करना पड़ेगा समय +6, और यदि समय के स्थान पर 6 से 12 तक का कोई भी मैटर आता है अपना, तो अपन क्या करेंगे समय -6 करेंगे। अब देखिए कि +6 कब करेंगे और -6 कब करेंगे। अपन को कोई भी क्वेश्चन दिया कि आप 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों में विपरीत स्थिति कब होगी, ये समय निकालिए। तो देखिए एक बार क्या करेंगे 60/11 गुणा में समय के स्थान पे हमेशा पहले का टाइम लेना है, यानी क्या लिखेंगे 4। अब देखिए यहाँ पर +6 करें कि -6 करें। आप +6 करते हो तो भी आपका आंसर वही आएगा और -6 करते हो तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन अपने पास ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है कि अपन को दोनों काम नहीं करके एक ही करेंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा, और जो ज्यादा आसान है वही काम अपन करेंगे। तो देखिए अपन ने लिखा कि यदि समय के स्थान पर 1 2 3 4 या 5 इनमें से कोई भी एक अंक लिखते हैं तो क्या करना है +6 करना है। तो देखिए हम समय के स्थान पे लिख रहे हैं 4, तो क्या लिखेंगे +6। तो हमारा हो जाएगा 60/11 गुणा में 6 और 4 कितने हो गए 10। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट मैटर ये है 60/11 गुणा में हो गया 10, यानी अपन को क्या करना है 600 पर भाग देना है किसका 11 का। तो जो हमारा आंसर है वो इस प्रकार से रहेगा, भाग जाएगा 5 बार 55, फिर जाएगा 4 बार 44, शेषफल बचेगा 6 और बटे में 11। तो हम समय देंगे 4:54 सही 6/11 बजे। ये जो समय है अपना, इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयों में विपरीत स्थिति होती है, या अपन बोल सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों में एंगल जो रहता है वो 180 डिग्री होगा। अब हम देखेंगे कि अपन ने जो अभी काम किया वो था कि अपन ने +6 का यूज किया। अब देखते हैं कि -6 से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो किस प्रकार से बनेगा। अपन को क्वेश्चन दिया गया कि 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों में विपरीत स्थिति कब होगी, या फिर आपको बोल दिया जाए कि 180 डिग्री कोण कब बनेगा। तो हमारा वर्क यही था कि 60/11 गुणा में समय के स्थान पे अपन को पहले वाला टाइम लिखना है, यानी लिखेंगे अपन 8,
अब देखना है कि प्लस करें कि माइनस करें। तो देखिए कि समय के स्थान पर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 रखते हैं तो अपन करेंगे -6। तो देखिए कि हमने समय के स्थान पे लिखा 8 लिखा है तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब देखिए आगे की प्रोसेसिंग क्या रहेगी, 60/11 गुणा में 2 और यानी अपना हो जाएगा 120 और बटे में 11। तो देखिए 20 पर अगर 11 का भाग देंगे तो कितना रहेगा 10 सही 10/11 और हम टाइम देंगे 8:10 सही 10/11 मिनट और ये हमारा रहेगा विपरीत स्थिति का समय कब 8 और 9 बजे के बीच। अभी जो भी हमने क्वेश्चन किए थे वहां पर प्रत्येक 1 घंटे में विपरीत स्थिति एक बार आ रही थी। अभी हम ऐसा टाइम लेंगे जहां पर प्रत्येक 1 घंटे में विपरीत स्थिति एक बार न आए, यानी ऐसे 2 टाइम लेने हैं हमें, क्रमागत समय लेंगे जहां पर 2 घंटों में विपरीत स्थिति केवल एक बार आती है। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो देखेंगे अपन कि 5 से 6 बजे के बीच में, और जो सेकंड क्वेश्चन है अपना वो देखेंगे अपन 6 से 7 बजे के मध्य विपरीत स्थिति कब रहेगी ये चेक करना है। तो देखिए पहले अपन करेंगे 5 से 6 बजे के मध्य, जो अपना सूत्र था वही रखना है 60/11 गुणा में समय के स्थान पे हमेशा पहले वाला समय 5, और अगर 5 लेते हैं तो हमने जो पहले लिखा था उसके आधार पे प्लस कितना करना है 6, तो क्या लिखेंगे 60/11 गुणा में 5 + 6 टोटल होता है 11। अब देखिए 11 से 11 को कैंसिल करेंगे तो रहेगा 1 और 60 को 1 से गुणा करवाएंगे तो रहेगा 60। अब देखिए जो समय रहेगा अपना वो ये रहेगा कि 5:60 या फिर अपन जानते हैं कि जब 5:60 हो जाते हैं तो हमारा घड़ी क्या समय प्रदर्शित करती है 6 बजे का, यानी 5 से 6 बजे के मध्य में विपरीत स्थिति नहीं आती है। कब आती है फिक्स 6 बजे आती है। अगर आपको ये बोला जाए कि 5 से 6 बजे के मध्य विपरीत स्थिति कब होगी तो 5 से 6 बजे के मध्य में विपरीत स्थिति कभी नहीं होती है। अब देखिए 6 से 7 बजे के मध्य की बात करें तो अपन सूत्र वही रखना है अपन को 60/11 गुणा में समय के स्थान पर हम लिखेंगे 6, और हमने सूत्र के नीचे जो नोट लिखे थे उसमें लिखा था कि समय के स्थान पर 6 से लेकर 12 तक का कोई भी अंक लिखते हैं तो हम करेंगे -6, तो यहाँ पर -6 कर देते हैं। तो 60/11 गुणा में 6 में से 6 घटाएंगे तो अपन लिखेंगे 0। अब देखिए अगर 60 को 0 से गुणा करें तो आंसर रहेगा 0, बटे में था 11। अब 0 को किसी भी संख्या से विभाजित करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। तो अपन समय देंगे 6:0 या 6 बजे। अब देखिए जो दोनों क्वेश्चनों से हमें समय प्राप्त हुआ है वो क्या था 5 से 6 और 6 से 7, यानी अपने पास 2 घंटे का टाइम है और दोनों घंटों में हमारे पास जो विपरीत स्थिति आती है वो आ रही है फिक्स 6 बजे की, यानी 2 घंटों में विपरीत स्थिति केवल कितनी बार हुई एक बार, और वो भी कितने बजे 6 बजे हुई। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों में 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण या फिर विपरीत स्थिति जो बनती है वो कितनी बार बनेगी, एक बार बनेगी। अगर हम बात करें 12 घंटों में तो 12 घंटों में अगर 180 डिग्री के कोण की बात करें या विपरीत स्थिति की बात करें तो वैसे तो 1 घंटे में एक बार बनती है, लेकिन 5 से 7 बजे का समय ऐसा था जहां पर 2 घंटों में एक बार विपरीत स्थिति बनी थी, तो टोटल कितनी बार हो जाएगी 12 घंटों में 11 बार। और अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए कि एक दिन में बताओ और वो भी कितने डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण, तो 12 घंटों में 11 बार तो 24 घंटों में कितनी हो जाएगी 22 बार। और आपको एक दिन के स्थान पर 24 घंटे भी लिख के दे सकता है, तो इसमें भी कोई अलग बात नहीं है, एक दिन पूछे चाहे 24 घंटे पूछे दोनों का आंसर रहेगा अपना 22 बार। हमने अति व्यापन यानी 0 डिग्री या 360 डिग्री कंप्लीट कर दिया है, विपरीत स्थिति या फिर 180 डिग्री कंप्लीट कर दिया है। अभी हम देखेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयों में समकोण स्थिति, लंबवत स्थिति या फिर 90 डिग्री, क्योंकि
कंपटीशन एग्जाम में लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 0 डिग्री से 180 डिग्री से या 90 डिग्री से ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए जो हमारा सूत्र था 60/11 गुणा में समय प्लस माइनस कोण का मान था अपने पास 90 और बटे में करेंगे 30। तो यहां से क्या लिख सकते हैं 60/11 गुणा में समय प्लस माइनस 3, क्योंकि 90 को 30 से कैंसिल करेंगे तो अपना रहेगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा कुल कितना 3 हो जाएगा। तो इस सूत्र से अपन क्या कर सकते हैं कि समकोण स्थिति ज्ञात करेंगे, और समकोण स्थिति है वो भी 1 घंटे में 2 बार होती है, लेकिन जो अति व्यापन और विपरीत स्थिति था वो समय क्या रहता है समान, लेकिन इसमें जो दोनों बार का समय रहेगा वो अलग अलग रहेगा। देखिए किस प्रकार से, अभी अपन को बोला जाए कि 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों में लंबवत स्थिति कब होगी या समकोण स्थिति कब होगी या फिर 90 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे 60/11 गुणा में समय के स्थान पे क्या लिखना है 4। अब देखिए एक बार तो लिखना था +3 और दूसरी बार जो काम करेंगे वो क्या लिखेंगे 60/11 गुणा समय के स्थान पे 4 ही था और -3, क्योंकि सूत्र में हमारा जो है वो क्या है +-3 है, तो एक बार +3 से काम करेंगे और एक बार -3 से। तो यहां पर देखिए 60/11 गुणा में 4 + 3 हो गया 7। अब अपन अगर 60 को 7 से गुणा करवाएं तो कितना आएगा 420 और बटे में 11। अगर अपन भाग दें तो भाग जाएगा 3 बार और फिर जाएगा 8 बार और फिर बचेगा 2 और बटे 11। तो यानी हमारा समय हो जाएगा 4:38 सही 2/11। तो ये रहेगा 4 से 5 बजे के बीच में समकोण स्थिति का समय। अब देखिए कि -3 करने पर क्या समय प्राप्त होता है 60/11 गुणा में 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, 60 को 1 से गुणा करेंगे 60 बटे में 11। तो देखिए भाग जाएगा 5 बार 55, शेषफल बचेगा 5 और बटे में 11। तो समय क्या देंगे 4:05 सही 5/11 मिनट। और इस समय पर भी क्या रहेगा घड़ी के दोनों सुइयों में समकोण स्थिति रहेगी। अब देखिए कि क्वेश्चन में हमें अगर ये पूछा जाता है कि 4 से 5 बजे के मध्य में समकोण स्थिति बताओ, तो हमारा समय रहेगा 4:05 से 5/11 मिनट, ये भी सही है, और 4:38 से 2/11 मिनट, ये भी सही है। अगर ऑप्शन में अकेला ये मिलता है तो पहला आंसर ये सही, अगर ऑप्शन में अकेला ये मिलता है तो ये भी सही, और अगर दोनों मिलते हैं तो दोनों सही रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 4 से 5 बजे के मध्य में प्रथम बार समकोण स्थिति कब बनेगी, तो अगर प्रथम बार की बात पूछी जाए तो अपना आंसर केवल रहेगा 4:05 से 5/11 मिनट। और ये पूछ लिया जाए कि दूसरी बार या अंतिम बार समकोण स्थिति कब बनती है, तो अंतिम बार या दूसरी बार जो समकोण स्थिति है वो कब बन रही है 4:38 सही 2/11 मिनट पे। तो ये रहता है अपना समकोण स्थिति का समय ज्ञात करने का फॉर्मूला, और इस प्रकार से हम समय ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें 1 घंटे में जो समकोण स्थिति है वो 2 बार बन रही है और दोनों अलग अलग समय हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसा समय जहां पर समकोण स्थिति 2 घंटों में 4 बार की बजाय केवल 3 बार बनती है। तो जो हमारा पहला समय है वो इस प्रकार से है कि अगर अपन देखें कि 2 से 3 बजे के मध्य समकोण स्थिति, और जो दूसरा ज्ञात करेंगे वो करेंगे 3 से 4 बजे के मध्य समकोण स्थिति। तो हमारा समय कौन कौन सा आता है और कौन कौन सा टाइम है जहां पर केवल 3 बार समकोण स्थितियां बनेगी। तो सबसे पहले देखिए एक बार तो लिखना था 60/11 गुणा में 2 + 3। मैंने यहां पर जो +3 लिया है वो आगे वाला समय नहीं लिया है, क्योंकि हमारा जो +-3 था वो सूत्र में मौजूद है, तो ये +-3 मैं वहां से उठा रहा हूं। देखिए आगे जो सेकंड लिखना था अपन को वो क्या लिखना था 60/11 गुणा में 2 - 3। एक बार समय ये रहना चाहिए। तो
तो अब देखिए कि इन दोनों का सॉल्यूशन किस प्रकार से रहेगा। तो 60/11 गुणा में 2 + 3 5 कितना हो जाएगा 300, क्योंकि 60 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे बटे 11। अब देखो 300 पर अगर 11 से भाग देंगे तो जाएगा 2 बार 22 8 80, 7 बार 77, बचेगा 3 और बटे में 11। तो समय क्या देंगे 2:27 सही 3/11 मिनट। एक तो समय अपना ये रहेगा। दूसरा देखिए 60/11 गुणा 2 में से 3 घटा रहे हैं तो अपने पास बचेगा माइनस है, क्योंकि माइनस की संख्या हमारे पास बड़ी है। अब देखिए इससे आगे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 60 को 1 से गुणा कराएंगे -1 से, तो -60 रहेगा। समय जो आएगा वो अपना माइनस में आ जाएगा। लेकिन समय कभी भी माइनस में अपन को नहीं प्रदर्शित करना है, क्योंकि अपन ने जहां पर ये पॉइंट स्टार्ट किया था वहां पर 2 नोट लिखे थे कि कहीं पर भी आपका समय प्लस माइनस कोण बटे 30 का मान ऋणात्मक आता है तो वहां पर आप 12 जोड़ दोगे, जो कि आपको ये बात पिछली वीडियो में बताई गई थी। अब देखिए तो हमने यहाँ पर +12 किया 60/11 गुणा, अब देखिए -1 + 12 तो कितना बचेगा 11 बचेगा। अब देखिए 11 से 11 को कैंसिल करेंगे तो कितना रहेगा 1, तो अपने पास कितना बचा 60 और समय क्या देंगे 2:60 और इस समय को क्या बोला जाता है 3 बजे। तो यहाँ पर हमारा जो समय आया वो क्या आया, एक तो 2:27 पे और एक क्या रहा लगभग 3 बजे। अब देखिए जो दूसरा समय था 3 से 4 बजे के मध्य की बात करते हैं, तो पहला रहेगा 60/11 गुणा में समय के स्थान पे पहले वाला समय लेते हैं 3 और एक बार तो करेंगे +3 और दूसरा अपन को लिखना था 60/11 गुणा में समय के स्थान पर 3 ये समय और सूत्र में क्या था -3। अब देखिए 60/11 इसका अगर आगे सॉल्यूशन करते हैं तो गुणा यहां पर 3 + 3 था, कुल हो गया 6। 60 को 6 से गुणा करेंगे कितना रहेगा 360 बटे में 11। इस पर अगर भाग देते हैं तो भाग जाएगा 3 बार 33, फिर जाएगा 2 बार 22 से 16 बचेगा 8 और बटे में 11, यानी आपका समय हो गया 3:32 सही 8/11। दूसरा लिखते हैं 60/11 गुणा में 3 में से 3 घटाएंगे 0 और किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करवाते हैं और 0 पर अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमारा लास्ट आंसर रहेगा 0। तो अपन लिख सकते हैं कि 3:0 या फिर 3 बजे। अब देखिए हमें जो समय दिया गया था वो 2 से 3 और 3 से 4 बजे का दिया गया था। हमारे पास 2 घंटे का समय था और 2 घंटों में जो संपूर्ण स्थिति है वैसे तो 4 बार होती है, लेकिन एक ऐसा टाइम है जहां पर 4 बार की बजाय संपूर्ण स्थिति केवल 3 बार होगी। तो जो पहली संपूर्ण स्थिति होगी वो होगी 2:27 सही 3/11 पे। जो दूसरी संपूर्ण स्थिति होगी वो होगी अपनी 3 बजे, तथा जो तीसरी संपूर्ण स्थिति बनती है वो बनती है 3:32 सही 8/11 मिनट पे। तो यहां पर 2 घंटों में केवल 3 बार ही संपूर्ण स्थिति बनती है। हमारे पास एक ऐसा टाइम और भी है जहां पर भी 2 घंटों में केवल 3 बार संपूर्ण स्थिति बनेगी। जो हमारा दूसरा समय था वो ये है, एक तो रहेगा 8 से 9 बजे के मध्य। तो सबसे पहले 8 से 9 बजे के मध्य देखते हैं। 60/11 गुणा में समय के स्थान पे लिखना था 8, एक बार तो लिखेंगे +3। तो देखिए क्या रहेगा 60/11 गुणा में 8 + 3 रहेगा 11। 11 से 11 को कैंसिल करेंगे रहेगा 1 और 60 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते तो अपना आंसर कितना आ गया 60 आ गया। तो समय क्या देंगे 8:60 या फिर इसके स्थान पे अपन क्या समय लिखते हैं 9 बजे। तो जो अपना समय पहला आया है वो कितना समय आया है 9 बजे का। तो ये तो आया है अपना +3 से, और सेकंड जो टाइम आएगा वो रहेगा 60/11 गुणा में 8 - 3। तो यहां से लिखते हैं 60/11 गुणा में 8 में से 3 घटाएंगे रहेगा 5 इक्वल कितना रहेगा 60 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दे 300 और 300 पे 11 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 2 बार फिर 7 बार और फिर 3/11। तो हमारा जो समय रहेगा वो रहेगा 8:27 सही 3/11।
11 मिनट। तो ये था अपना पहला समय जहां पर 8 से 9 बजे के मध्य जो समकोण स्थिति थी वो कितनी बार आएगी। तो एक तो था 8:27 से 3/11 और दूसरा था 9 बजे। अब जो हम जो सेकंड समय लेंगे वो रहेगा अपना 9 से 10 बजे के मध्य का। और अगर 9 से 10 बजे के मध्य का समय लेते हैं अपन तो भी अपन समकोण स्थिति देखेंगे। तो उसमें देखिए पहला अपन लेंगे 60/11 गुणा में समय के स्थान पे पहले का समय रखेंगे 9 और एक बार लिखते हैं +3। तो क्या रहेगा 60/11 गुणा में 9 + 3 रहता है अपना 12। अब देखिए हमने जो पीछे की वीडियो है उसमें अपन ने एक चीज लिखी थी कि कहीं पर भी समय ± कोण बटे 30 का मान अगर 12 या 12 से अधिक हो जाता है तो हम उसमें से 12 घटा देंगे। तो देखिए 60/11 गुणा में 12 में से 12 घटाते तो बचेगा 0 और किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 आएगा। तो हम समय बताएंगे 9:0 या फिर 9 बजे। अब देखिए यहां से +3 का समय तो अपन ने निकाल लिया है। अब निकालेंगे 9 से 10 के लिए -3 से। तो लिखेंगे 60/11 गुणा में 9 - 3 और 60/11 गुणा में 9 में से 3 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 6 यानी रहेगा 360/11। और अगर भाग देंगे तो सबसे पहले जाएगा 3 बार फिर 2 बार फिर बचेगा 8 और बटे में 11 यानी समय हो जाएगा 9:32 सही 8/11। तो अब देखिए जो हमारे पास समय था वो था 8 से 9 और 9 से 10 यानी 2 घंटे का। और समकोण स्थिति काउंट करेंगे तो जो पहली समकोण स्थिति बनती है वो कहां पर बनती है 8:27 से 3/11 पे। दूसरी समकोण स्थिति बनती है वो बनती है अपनी 9 बजे। और जो तीसरी समकोण स्थिति बनती है वो रहती है 9:32 से 8/11 पे। तो यानी अपन बोल सकते हैं कि जो समकोण स्थिति है वैसे हमारे पास दो टाइम थे, एक तो था 2 से 4 तथा दूसरा था 8 से 10 बजे का टाइम, जहां पर 2 घंटों में 4-4 बार की बजाय केवल 3-3 बार समकोण स्थितियां बनती हैं। अब हमें ये देखना था कि 2 से 4 बजे के मध्य जो 90 डिग्री का कोण है वो बनता है 3 बार। और इसी प्रकार से 8 से 10 बजे के मध्य भी जो 90 डिग्री का कोण बन रहा था वो भी कितना बन रहा था 3 बार बन रहा था। अब देखिए अगर हमें पूछा जाए कि 1 घंटे में समकोण स्थिति कितनी बार बनती है तो हमारा आंसर होना चाहिए 2 बार। अगर हमसे पूछा जाए कि 12 घंटों में समकोण स्थिति कितनी बार बनेगी तो हमारा उत्तर रहेगा 22 बार। और अगर हमसे यह पूछा जाए कि एक दिन में या फिर 24 घंटों में समकोण स्थिति कितनी बार रहेगी तो हमारा आंसर रहेगा 44 बार, क्योंकि 2 से 4 और 8 से 10 बजे के मध्य 4 बार की बजाय समकोण स्थितियां केवल कितनी बार बनती है 3-3 बार बनती है। अभी तक जो हमने पढ़ा है कि घड़ी की दोनों सुइयों में अतिव्यापन, विपरीत स्थिति तथा समकोण स्थिति, तीनों में हमने कुछ ना कुछ ऐसा समय पढ़ा है जहां पर अलग चीजें अपन को मिली है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अतिव्यापन में हमने ये पढ़ा कि 11 से 1 बजे के मध्य 2 घंटों में अतिव्यापन केवल एक बार होता है। तो वो समय कौन सा है 11 से 1 बजे का। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि 5 से 7 बजे के मध्य 2 घंटों में एक बार जो बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का, या फिर कौन सी स्थिति रहती है विपरीत स्थिति। तो हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि अगर अतिव्यापन 2 घंटों में एक बार पूछता है तो वो कहां पर रहेगा 12 बजे। विपरीत स्थिति पूछता है तो फिर अतिव्यापन के जस्ट विपरीत कौन सा रहेगा 5 से 7 बजे के बीच में, यानी फिक्स 6 बजे। और अगर अपन को पूछता है समकोण स्थिति तो फिर 12 और 6 से 90 डिग्री के एंगल पे बनता है, कहां पर 2 से 4 यानी 2 घंटों में केवल कितनी बार बनती है 3 बार। और कौन सी स्थिति की बात है ये समकोण स्थिति की बात है। और इसी प्रकार से अपन देखेंगे
तो 8 से 10 बजे के मध्य भी जो समकोण स्थिति है वो भी अपनी बनती है 3 बार। वैसे समकोण स्थिति 1 घंटे में 2 बार और 2 घंटों में 4 बार बनती है, लेकिन यहां पर जो 2-2 घंटों में केवल 3-3 बार बनती है, तो वो समय रहता है ये। अभी हमने 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री का जो समय निकालना था वो कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर हमें कुछ अलग पूछा जाए, जैसे हमसे पूछ लिया कि 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों में 45 डिग्री कोण कब बनेगा, तो देखिए जो सूत्र था हमारा वही रहेगा। क्या करना पड़ेगा अपन को, 60/11 गुणा में समय के स्थान पे जो पहला समय वही लेंगे, कितना लेंगे 5, प्लस माइनस कोण के स्थान पे कितना है 45 डिग्री का कोण पूछा है, और बटे में कितना लिखना है 30। अब देखिए हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा 60/11 गुणा में 5 प्लस माइनस, इसको 15 से कैंसिल कर सकते हैं 2 बार, 15 से कैंसिल करेंगे 3 बार, तो क्या लिखेंगे 3/2। अब एक बार तो क्या करना पड़ेगा अपन को, 60/11 गुणा में 5 प्लस 3/2, और जो दूसरा मान निकलेगा अपना वो कहां से निकलेगा, 60/11 गुणा में समय के स्थान पे 5 और माइनस का 3/2। अब देखिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से रहेगा, 60/11 गुणा में, इसका अगर सॉल्यूशन करना है तो देखिए एक तो ये मैटर रहता है कि 5 के बटा में 1 लगाओ, एलसीएम लेकर आप सोल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। वो किस प्रकार से, वो यहां पर देखिए कि जैसे हमें दे दिया गया 5 सही 3/2, ये मान दिया गया है, इसको आप भिन्न रूप में बदलिए, साधारण भिन्न में बदलो। तो देखो किस प्रकार से बदलते हैं हम, इस 5 को 2 से गुणा करवाते हैं, यानी 5 को 2 से गुणा करवाएंगे 10, और ऊपर वाली संख्या हमेशा जोड़ी जाती है, तो 5 को 2 से गुणा करवाने पर 10 प्लस का 3 टोटल कितना हो गया 13, और बटे में 2। तो जो ये मैटर रहता है ये इसका विस्तार रूप होता है, यानी इसको अगर आपको बोला जाए कि 5 सही 3/2 का विस्तार रूप लिखिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा 5 प्लस 3/2, यानी ये दोनों एक ही बात होती है। तो अपन लिख सकते हैं इसके स्थान पे भी कि 13/2। तो इसका सॉल्यूशन अपना कितना रहा, 5 को 2 से गुणा करवाएंगे 10, ऊपर वाला अगर प्लस का साइन है तो जोड़ देंगे, और अगर माइनस का साइन है तो घटा देंगे, अपना रहा 13/2। अब देखिए 2 से 2 को कैंसिल एक बार, इसको कैंसिल कितनी बार हो गया 30 बार। अब देखिए 13 को 30 से गुणा करवा दे तो कितना आ गया 390, और बटे में 11, तो भाग जाएगा कितनी बार 3 बार, फिर 5 बार, फिर बचेगा 5 और बटे में 11। तो यानी जो हमारा समय रहेगा वो रहेगा 5:35 सही 5/11। इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयों में जो कोण रहेगा वो रहेगा अपना 45 डिग्री का। अब हम देखेंगे कि जो -3/2 करना है उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से रहेगा। तो 60/11 गुणा में 5 को 2 से गुणा करवाया 10, माइनस का 3 करेंगे तो बचेगा 7, और बटे में 2। अब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे 1, 2 से 60 को कैंसिल करेंगे तो कितना रहेगा 30, 30 को गुणा करवाएंगे 7 से तो कितना रहेगा 210, और बटे में 11। तो देखिए 11 से भाग देंगे एक बार, और फिर भाग देंगे 9 बार, बचेगा 1 और बटे में 11। तो हमारा जो समय रहेगा वो रहेगा 5:19 सही 1/11। तो अब देखिए अगर हमको ये पूछा जाता कि 45 डिग्री का कोण कब बनता है, तो ये उत्तर भी सही है और ये उत्तर भी सही है, और अगर ये दोनों आते हैं तो दोनों सही है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रथम बार या फर्स्ट टाइम कौन सा बनता है, तो हमारा रहेगा 5:19 सही 1/11। और अगर ये पूछता है कि सेकंड टाइम या लास्ट टाइम कौन सा बनेगा, तो हमारा रहेगा 5:35 से 5/11। तो ये समय रहेगा 45 डिग्री का। इसी प्रकार से आपको 45 की जगह पे 60 डिग्री, 70 डिग्री, कितने भी डिग्री का एंगल दिया जाए वो टोटल सिस्टम यहीं से सोल्व अपना होगा। अब देखिए नेक्स्ट कि अगर हमें जो समय दिया जाता है, अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन किया वो यही किया कि 5 से 6 डायरेक्ट समय दिया गया है, लेकिन अगर समय आपको थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप से दिया जाए तो अपन क्या करेंगे।
तो जो हमारा क्वेश्चन अगर अपन को इस प्रकार से मिले, हमें बोल दिया गया कि 4:15 बजे से 5:30 बजे के मध्य, अब यहां पर आपको चाहे अति व्यापन पूछे, चाहे समकोण स्थिति, विपरीत स्थिति, या फिर कोई और एंगल दे दिया जाए, जैसे अपन ने लिख दिया यहां पर कि 60 डिग्री कोण कब बनेगा। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है कि अगर इस प्रकार का समय दिया जाता है तो आपको दो काम करने पड़ेंगे कि अगर हमें 4:15 से 5:30 का समय दिया गया है और कोण पूछा है 60 डिग्री का, तो देखिए सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे 4 से 5 बजे के मध्य, तथा जो सेकंड टाइम है क्योंकि अपन को 5:30 तक दिया गया है तो आगे वाला ज्ञात करेंगे 5 से 6 बजे के मध्य, और यहां से जो भी समय अपना रहेगा वो 4:15 के बाद होना चाहिए और 5:30 से पहले का होना चाहिए, वही 60 डिग्री का कोण मान्य होगा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं 60/11 गुणा में समय के स्थान पे कितना लिखें 4, प्लस माइनस कोण के स्थान पे कितना था 60 और बटे में 30। तो देखो 30 से 60 को कैंसिल करेंगे 2, एक बार तो क्या लिखना है 60/11 गुणा में 4 प्लस 2, और सेकंड टाइम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 60/11 गुणा में 4 माइनस 2। अब देखिए सबसे पहले प्लस 2 का सॉल्यूशन करते हैं, 60/11 गुणा में 4 प्लस 2 यानी 6, कितना रहेगा 360/11। तो जो हमारा अगर सॉल्यूशन करते हैं तो कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर 2 बार, शेष पद 8 और बटे में 11, यानी समय देंगे 4:32 सही 8/11। जो दूसरा समय रहेगा वो देख लेते हैं 60/11 गुणा में 4 में से 2 घटाते हैं 2, तो कितना रहेगा 120/11, और 120 को अगर 11 से विभाजित करते हैं तो आंसर रहेगा 10 सही 10/11। तो अपन लिख सकते हैं 4:10 सही 10/11। अब अपन चेक करेंगे कहां पर 5 से 6 बजे के मध्य का, तो लिख सकते हैं 60/11 गुणा में समय के स्थान पे क्या लिखना था 5, प्लस माइनस कोण कितना था अपने पास 60 डिग्री बटे में 30। तो देखो 30 से 60 को कैंसिल करेंगे तो रहेगा 2, लिखेंगे 60/11 गुणा में एक बार के लिए 5 प्लस 2, तो 60/11 गुणा में 7, और कितना रहेगा 420 बटे में 11। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 3 बार 33, 8 बार 88, बचेगा 2 बटे 11, यानी अपन लिख सकते हैं 5:38 सही 2 बटे 11। और जो सेकंड टाइम रहेगा वो आएगा अपना माइनस से, तो लिखेंगे 60/11 गुणा में 5 माइनस 2, और यहां से जो अपने पास बचता है 60/11 गुणा में 3, तो अपन लिखेंगे 180/11, और यहां से भाग देंगे एक बार, फिर 6 बार, और बचेगा 4 और बटे में 11। तो अपन लिख सकते हैं कि 5:16 सही 4/11। तो ये अपने पास जो 4 टाइम प्राप्त हुए हैं। अब अपन को देखना है इन चारों में से आंसर जो है वो कौन कौन सा होगा। तो देखिए अब देखिए हमें जो समय दिया गया था वो दिया गया था 4:15 से 5:30 के मध्य में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखिए अगर हम विचार करें 4:32 से 8/11 का, तो अपन देखते हैं कि ये जो समय है वो 4:15 के बाद में आता है तथा 5:30 से पहले आता है। इसका मतलब ये आंसर भी अपना क्या है सही। इस समय की बात करें 4:10 से 10/11 की, तो देखिए जो हमारा समय है वो 4:15 के बाद का होना चाहिए, लेकिन जो ये समय है 4:10 के लगभग का, ये 4:15 से पहले का है, तो इसका मतलब इस समय की काउंटिंग अपन नहीं कर सकते। आगे देखते हैं हमारा जो समय था वो था 5:38 सही 2/11। ये जो समय है वो 5:30 के बाद में आता है, लेकिन हमें 5:30 के बाद का समय नहीं लेना है, क्योंकि 5:30 के बाद के समय को
यूज अपन यहाँ पर नहीं कर सकते, तो इसलिए ये समय भी क्या हो गया अपना, गलत हो गया। अब देखते हैं कि जो लास्ट टाइम था 5:16 सही 4/11 तो ये समय क्या रहता है 4:15 से 5:30 के मध्य का है, तो इसका मतलब ये आंसर भी आपका सही है। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देता है तो और इसके साथ में ये भी पूछ लेता है कि प्रथम बार 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो देखिए पहले समय आता है कौन सा 4:32, तो ये फर्स्ट टाइम है। और अगर ये पूछे अंतिम बार या दूसरी बार 60 डिग्री कोण कब बनता है, तो देखिए 5:16 4:32 के बाद में आता है, तो ये रहेगा अपना सेकंड टाइम।